प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है बड़ा ही प्यारा भाव है। आज हम एक बहुत बड़े भ्रम जाल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज इस सत्संग में आपको बताएंगे कि नाम लेने से मुक्ति होगी कि नहीं, नाम का जाप करने से, मंत्रों का जाप करने से आपकी मुक्ति होगी कि नहीं, इस विषय पर हम आप सभी को आज बताएंगे। सज्जनों, आज आप सभी को एक सूचना बता दें कि आज जो हमारा 15 अप्रैल का कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम में प्रथम दान गुजरात के संत श्री वत्सरामदास जी ने भेजा था और दूसरा दान नोएडा के भक्त श्री संतोष जी के परिवार की तरफ से आया है। इन्होंने अपने पूरे परिवार की तरफ से 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में दान भेजा है। बोले हैं गुरुजी पहले से व्यवस्था कर लीजिए, हम लोग तो थोड़ा आएंगे, 14 तारीख को आप पहले से व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद है। 15 अप्रैल के कार्यक्रम में सभी को खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब साधुवाद है। तो सज्जनों, आज का जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, हम आप सभी को यही बताएंगे कि क्या नाम जाप से मुक्ति होगी। इस संसार में 90 नहीं 99% लोग, साधु महात्मा, मानवगण ये मानंदी मानकर बैठे हैं कि हां राम राम कहने से या नाम जपने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है और इस भ्रम का अभी तक पर्दाफाश बढ़िया से हुआ नहीं है। आज के सत्संग में हम आप सभी को यही पर्दाफाश करेंगे कि क्या नाम जपने से मुक्ति है। सज्जनों, हम इस बात को बीजक की सदगुरु कबीर साहब के 40 नंबर शब्द से बताएंगे कि क्या नाम जपने से मुक्ति है। सज्जनों, वैसे तो मैं आपको बता दूं तो नाम जपने से मुक्ति नहीं है। आप मुक्त नहीं हो पाओगे नाम जपने से। कैसे? यदि आप परमात्मा का नाम जान गए और उसे रटोगे, दिन भर रटोगे, 24 घंटा परमात्मा परमात्मा या राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या जो भी नाम आप जानते हैं परमात्मा का जिंदगी भर रटेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे आप परमात्मा को। क्यों नहीं जान पाएंगे? इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि परमात्मा नाम से नहीं मिलते हैं, नाम रटने से नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे मेरा नाम है संत विरागदास जी महाराज, मेरा आश्रम बनारस के पास गाजीपुर जिले में है। आप जहां पर हैं मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं 15 तारीख को कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से ज्ञान लेना है, और जिसके लिए आपको यहां आना पड़ेगा। अब आप एक काम करें कि अब आप अपने घर पर ही बैठ करके गाजीपुर 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 रटते रहें, तो आप बताइए क्या आप मेरे आश्रम पर पहुंच जाएंगे? विचार करिए कि आपको मेरे यहां 15 अप्रैल को आना है और घर पर ही बैठे बैठे गाजीपुर 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 रटेंगे, तो क्या मेरे आश्रम पर आ जाएंगे, मेरे कार्यक्रम में आ जाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। आपको आश्रम में आने के लिए चलना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से परमात्मा को यदि आप सोचते हैं कि हम नाम जाप से मिल जाएंगे, परमात्मा जाप करने से मिल जाएंगे, सिमरन करने से मिल जाएंगे, कभी नहीं मिल सकते हैं परमात्मा। परमात्मा को जानने की एक युक्ति है, परमात्मा को जानने का उपाय है। जब तक उस उपाय को आप नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। सदगुरु क्या कहते हैं, ये वाणी जाप जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है।
जाल है। इस जाल से आपको जल्दी पल्दी निकल ही नहीं पाएंगे आप, जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेंगे आपको। वाणी जाल क्या है? मंत्र, वाक्य, उच्चारण, नाम, शब्द, वेद, पुराण, भागवत गीता, शास्त्र, सब वाणी जाल है। ये वाणियों में आपको फंसाते हैं, ये सब नाम जपने की विधि बताते हैं। सज्जनों, ये एक वाणी जाप करना एक साधना है। इसे पिंड की साधना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पिंड की साधना बोलते हैं। नाक से नीचे पिंड है और नाक से ऊपर पूरा ब्रह्मांड है। आंख ब्रह्मांड में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मस्तिष्क से ऊपर ब्रह्मांड होता है। नहीं, वो नहीं जानते। नाक से ऊपर ब्रह्मांड होता है, नाक से नीचे पिंड होता है। तो पिंड की क्या साधना है? वाणी जाप। पिंड की साधना है अष्ट कमलों को खिलाना, चक्रों को जागृत करना, ये और नाम मंत्र आदि का सुमिरन करना। ये क्या है? पिंड की साधना है। और इस पिंड की साधना जब तक आप करेंगे तब तक आप आत्मा परमात्मा से लाखों कोस दूर है, मिल ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सदगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, जब लगे वाणी उचरे तब लगे काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं जब तक आपके मुख से वाणी निकल रही है साधना में, तब तक आप काल की साधना कर रहे हैं। वो काल की फांस है, आप मुक्ति की साधना नहीं कर रहे। सदगुरु ने साधना को पर्दा फांस कर दिया कि जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। जब तक वाणी आपके मुख से निकल रही है, वाणी का जाप हो रहा है, तब तक आप काल की फांस में। मुक्ति की साधना नहीं है, काल की साधना है। काल मतलब जन्म मरण में जाना। ये जन्म मरण देने वाली साधना, मुक्त नहीं होंगे आप इससे, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। वाणी से परे, सदगुरु क्या कहते हैं? वाणी परे जो शब्द है सो सदगुरु के पास। वाणी से परे जो शब्द है वो सदगुरु से मिलेगा, कोई भेदी गुरु से आपको मिलेगा। जिस शब्द को जपना नहीं है, साधना करनी है। क्या करनी है? साधना। वो विधि अगर आप 15 अप्रैल को आएंगे तो मैं बताऊंगा वाणी से परे की कौन सी साधना है। सज्जनों, कुछ लोग संसार में कहते हैं कि नाम जाप से ही मुक्ति होगी, राम राम कहने से परमात्मा मिल जाएंगे, मुक्त हो जाओगे, तुम नाम जाप करो मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु डांटते हैं उन्हें, कहते हैं नहीं, बीजक उठाकर देखिए आप। बीजक के 40 नंबर शब्द में साहिब क्या कहते हैं? पंडित बादे बदे सो झूठा। 40 नंबर शब्द बीजक का उठाकर आप देखेंगे तो सदगुरु की मूल ग्रंथ बीजक है। उसमें साहब कहते हैं, पंडित बादे बदे सो झूठा, राम के कहे जागत गति पावे, खाड़ी कहे मुख मीठा, पंडित बादे बदे सो झूठा। मैं आपको पहले पूरा शब्द सुना देता हूं। ब्राह्मण लोग, आप भाई हो मेरे, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना कि पंडित को मैं बोल रहा हूं। पंडित एक धारणा का नाम है, जाति से कोई पंडित नहीं है, जाति से कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं, एक धारणा है। ये एक मन की भावना है कि हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो, तुम क्षत्रिय, एक भावना है। परमात्मा, ये ब्रह्म से सब लोग इंसान ही पैदा हुए हैं। तो सदगुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहते। पंडित जो धारणा है, जो लोगों ने धारणा बना रखी है गलत कि मैं पंडित हूं, और पंडित धारणा बना के जो लोग गलत ज्ञान दे रहे हैं, उनके लिए सदगुरु क्या कहते हैं? पंडित बादे बदे सो झूठा, पावक कहे पावे दो जो दाज हैं, जल कहे त्रिखा बुझाई हो। पावक कहे पावे जो दाज हैं,
जल कहे त्रिखा बुझाई, भोजन कहे भूखे जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। पंडित बादे बदे सो झूठा, नर के संग सुआहरि बोले, हरि परताप न जाने हो। नर के संग सुआहरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, हरि सुरती नाने। पंडित बादे बदे सो झूठा, बिनु देखे बिन दरस परस के, नाम लिए का होई। ओ बिन देखे बिन दरस परस के, नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। पंडित बादे बदे सो झूठा, राम की कहे जागत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित बादे बदे सो झूठा, साची प्रीत बिखे माया सो, हरि भगतन की हासी हो। साची प्रीत बिखे माया सो, हरि भगतन की हासी। कहते कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। पंडित बादे बदे सो झूठा, राम की कहे जागत गति पावे, खाड़े कहे मुख मीठा। पंडित बाद बदे सो झूठा। प्रिय सज्जनों, सदगुरु कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं समझाने के लिए, कितने उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपको एक एक पद का अर्थ समझाता हूं और इस रहस्य को खोलता हूं कि नाम जपने से मुक्ति क्यों नहीं हो सकती। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं पंडित बात वदेसो झूठा। जो पंडित एक धारणा बना लिए हैं लोग पंडित नाम की, ठाकुर, पंडित, वैश्य और शूद्र नाम की, इस धारणा में सबसे ऊंचे पंडित आते हैं, सबसे ज्यादा ये लोग धर्म को बोलते हैं। तो सदगुरु कहते हैं पंडितों को कि हे पंडित, जो तुम बात बोलते हो कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, ये झूठी बात है, तुम्हारी बात सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? इस बात को साहेब कहते हैं, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। सज्जनों, पहले तो हम पंडित भाइयों से, ब्राह्मण भाइयों से क्षमा चाहेंगे। आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। एक समझाने का उदाहरण है, तरीका है। आप सभी का नाम लेना पड़ रहा है। आप सभी मेरे भाई हैं, आप सभी मेरे अपने हैं, मेरे अति प्रिय हैं। आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको सही मार्ग बताने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। कोई विरोधाभास की तरह नहीं बोल रहे हैं, कोई आपका विरोध नहीं कर रहे। हम सदगुरु की बात बता रहे। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको मेरी बात से कष्ट लगे तो।
सदगुरु कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। हे पंडितों, जो तुम कहते हो कि राम राम कहने से जगत मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, संसार के लोग मुक्त हो जाएंगे, तर जाएंगे, तो गुड़ गुड़ कहने से मुख मेरा मीठा हो जाना चाहिए। अगर राम राम कहने से राम मिलते हैं तो गुड़ गुड़ कहने से गुड़ मुख मीठा हो जाना चाहिए, खाण कहे मुख मीठा। सदगुरु कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे, राम राम कहने से लोग जगत के लोग मुक्ति गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। मगर आप गुड़ गुड़ कहिए तो क्या मुख मीठा होता है? देखिए, गुड़ गुड़ कहने से, शक्कर शक्कर, चीनी चीनी कहने से मुख मीठा होगा? खाण मतलब होता है गुड़, मीठा, मीठी वस्तु को खाण कहते हैं, गुड़ को। तो आप विचार करिए, मुख से बोलकर देखिए गुड़ 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 गुड़, क्या मुख मीठा हो जाएगा? नहीं। तो सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जब खाड़ खाड़ कहने से, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता, तो ये नाम नाम कहने से हमें परमात्मा मिल जाएंगे क्या? नाम जाप करने से, बताओ। सदगुरु कहते हैं कि मैं इस बात को तभी मानूंगा राम राम कहने से परमात्मा मिलेंगे, जब पावक कहे पांव जो दाझे, जल कहे त्रिखा बुझाई। सदगुरु कहते हैं पावक, अग्नि अग्नि कहने से मेरा पैर जलना चाहिए, जल जल कहने से मेरी प्यास बुझ जानी चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि राम राम कहने से परमात्मा मिल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु क्या कहते हैं? इस बात का मैं विश्वास तभी मानूंगा, हे ब्राह्मणों, जो तुम बात कहते हो ना कि राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये गलत बात है, झूठी है। अगर राम राम कहने से मुक्ति मिल जाए ना, तो गुड़ गुड़ कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए। और इस बात को अगर तुम मानते हो तो मैं तभी इस चीज को मानूंगा, स्वीकार करूंगा, जब पावक कहे पांव जो दाझे, जल कहे त्रिखा बुझाई। अग्नि अग्नि कहने से हमारा पैर जलना चाहिए, जल जल कहने से हमारी प्यास मिट जानी चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि राम राम कहने से परमात्मा मिल जाएगी। सज्जनों, बहुत गहरा रहस्य, इसे समझिए। आप जो राम राम कह करके या आदि नाम, संसार में जितने भी नाम लिए जा रहे हैं, आपको गुरुआ लोग देते हैं कि राम नाम का जाप करो, न शब्द के जाप से आपका कल्याण हो जाएगा। मैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि आज से आप लोग सावधान हो जाइए। सदगुरु कहते मिथ्या बात है, ये झूठी बात है, इस बात को मत मानो। अगर राम राम कहने से मुक्ति होती है तो सदगुरु कहते हैं भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। राम राम कहने से मुक्ति होती है तो भोजन भोजन कहने से भूख अगर भग जाए, पेट भर जाए, तब तो दुनिया तर जाए, कोई काम ही करने की आवश्यकता नहीं है इस जीव को। आप बताओ, क्या भोजन भोजन कहने से, क्या पानी पानी कहने से प्यास मिट सकती है? क्या भोजन भोजन कहने से भूख मिट सकती है, पेट भर सकता है? क्या अग्नि अग्नि कहने से पैर गर्म हो सकता है? बताइए, आप विचार करके बताइए, कभी नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ साथ जब मनुष्य सुआ को राम राम कहना सिखाता है, हरि हरि कहना सिखाता है, तो सुआ साथ साथ बोलता है, मगर हरि सूरत नहीं आने, हरि प्रताप न जाने। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ सुआ, जो सुग्गा होता है, पट्टू बोलते हैं कहीं कहीं उसे, पैरट, तोता, तोता, सुआ, पट्टू, सुग्गा उसे बोलते हैं, उसके पर्यायवाची नाम है। मनुष्य के साथ साथ मनुष्य सिखाता है तो वो भी राम राम करता है, मगर क्या वो राम को जानता है कि परमात्मा कौन है? क्या राम को सुआ जानता है? नहीं जानता है। तो सदगुरु कहते जो कबहू उड़ जाए जंगल में हरी सूरत ना आने। जो कभी वो भूल से जंगल में उड़ जाता है तो नहीं जानता है परमात्मा कौन है, भूल जाता है, फिर उसी में जो उसकी भाषा है उसी में रम जाता है। उसी प्रकार से अगर आप परमात्मा को नहीं जान रहे हैं और केवल नाम नाम ले रहे हैं ना, तो जब आपकी शरीर छूटेगी तो फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को तो आप जानते नहीं, अमर लोग तो जानते नहीं, तो मुक्त कहां से होंगे। उसी को सदगुरु कहते हैं बिनु देखे बिन दरस परस बिनु नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो हो वे निर्धन रहे न कोई। सदगुरु अब भेद खोलते, क्या कहते हैं? परमात्मा बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का होई। परमात्मा को देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, दरस परस नहीं होगा तो नाम लेने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। नाम तुम कितना भी ले लो, परमात्मा को जानोगे नहीं तो जाओगे कहां तुम?
विचार करो, जब ना मैं आत्मा को जानता हूं, ना परमात्मा को जानता हूं, ना ही अमर लोक देश जानता हूं, केवल नाम जप रहा हूं, केवल नाम का सुमिरन कर रहा हूं, खूब घंटों घंटों 24-24 घंटे नाम जपता हूं और उस चीज को जानता ही नहीं हूं, परमात्मा को जानता नहीं, तो सदगुरु कहते कुछ नहीं होगा। नाम बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का हुई। बिना देखे बिना दरस परस के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा को जानो, नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उनकी साधना करो, भक्ति करो, उनको जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं जानोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। सदगुरु कहते हैं बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। सदगुरु कहते हैं धन धन कहने से अगर धनी हो जाए ना संसार, तो निर्धन संसार में कोई नहीं रहेगा। गरीब अमीर का भेद ही मिट जाएगा, सब अमीर हो जाएंगे। मगर बताइए क्या धन धन कहने से धन हो जाएगा आपके पास? विचार करिए, बहुत रहस्यमयी बात है। आपको इन वाणी के जाल से निकालने के लिए सदगुरु की का महाअस्त्र है ये। अगर इसे आप समझ लिए तो मुक्ति पथ पर पथिक हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। और नहीं अगर आप समझे तो इन्हीं वाणी जाप में, नाम जाप में पड़े रहेंगे, जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का हुई। बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। पंडित बात बदे सो झूठा। सदगुरु कहते हैं बिना परमात्मा आत्मा परमात्मा को नहीं जानोगे, अमर लोक देश नहीं जानोगे, तो नाम रट रट के क्या होगा। जैसे मेरे आश्रम पर आना है और नाम वहीं से बैठे बैठे लेते रहो और मेरे आश्रम पे आने की तैयारी ना करो और मेरे आश्रम पे ना आओ, तो क्या तुम्हें ज्ञान मिल सकता है? बताओ, विचार करो। 15 अप्रैल का जो मेरा कार्यक्रम है, नाम ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह, जिसमें मैंने रखा है आप सभी के लिए, अगर आप वहीं बैठे बैठे नाम जपते रहेंगे, गाजीपुर गाजीपुर, भंडारा भंडारा भंडारा, तो क्या आ जाएंगे आप यहाँ पर? उसी को कहते सदगुरु कि नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, नाम तो केवल जानने के लिए है। क्या जानने के लिए है? सदगुरु कहते हैं इस नाम का, अब मैं आपको नाम का रहस्य बताता हूं कि नाम का कहां तक महत्व है। अब इस चीज को आप समझिए कि नाम का महत्व कहां तक है। सदगुरु क्या कहते हैं, नाम की महिमा बताते हैं। नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय वसे, क्षुधा रहे नहीं कोई। सदगुरु नाम की महिमा बताते हैं कि नाम क्या है, नाम से कैसे आप क्या होगा नाम से। सदगुरु कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हुए। जैसे सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि नाम से आपको रूप की प्राप्ति होती है जो जन खोजी हुए। सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे मेरा नाम संत विरागदास है, आप मेरा नाम जान गए तो आपको के अंदर मुझसे मिलने की भूख उत्पन्न हो गई कि गुरुजी से मिलने जाना है। तो गुरुजी से मिलने जाने के लिए नाम क्या है? एक सहारा है आपका। नाम ही मेन सहारा है। क्या कि उसी नाम के माध्यम से आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, मगर चलना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि नाम आप अपने घर पर बैठे बैठे लेते रहें तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। नहीं, नाम रूप को मिलाता है। जैसे मेरा नाम संत विरागदास जी महाराज है, आप वहां से जान गए और मुझसे मिलने के लिए चल दिए, तो नाम का ही एक सहारा है। गाजीपुर आएंगे आप सब, किसी से भी पूछेंगे, जो मुझे जानता रहेगा बता देगा, नहीं संत विरागदास जी महाराज का आश्रम वहां पर है, चले जाओ। तो नाम एक सहारा है आपको वहां तक पहुंचने का, मगर नाम पकड़कर बैठ जाएंगे तो कभी नहीं पहुंच सकते आप। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को, नाम से आप रूप को मिल सकते। जैसे हमें नाम क्यों दिए जाते हैं? ये जानने के लिए कि हमारे परमात्मा की ये नाम है। अब उन्हीं नाम को हम पकड़ के बैठ जाएं तो हमारा कल्याण थोड़ी होगा, मुक्ति नहीं होगी। वो परमात्मा का नाम ये है। अब वो परमात्मा मिलेंगे कैसे? उस युक्ति को हमें करना पड़ेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए।
नाम रूप को मिलाता है, जो खोजी होता है उसे मिलता है। और जब वह रूप हृदय बसे क्षुधा रहे नहीं कोई। जब नाम को जान लेंगे और परमात्मा की साधना करेंगे, जब वो रूप आप जान जाएंगे, परमात्मा को ज्ञान हो जाएगा आपको, तो क्षुधा रही नहीं कोई। सारी भूख आपकी खत्म, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी आपकी। तो नाम क्या है? नाम को जानना है केवल कि इससे ये परमात्मा का नाम है। मगर सही पूछे तो परमात्मा का कोई नाम ही नहीं, परमात्मा अनाम है। मगर एक सदगुरु साहिब एक नाम दिए हैं परमात्मा का, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब, ये नाम है। मगर इस नाम को अगर हम जाप करेंगे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस नाम का जाप करने से हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें परमात्मा को जानने के लिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। उसी को सदगुरु कहते हैं, बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होबे निर्धन रहे न कोई। सदगुरु कहते हैं बिना देखे उस परमात्मा को जब देखोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो नाम लिए से होगा क्या? क्या करेगा तुम्हारा नाम? जब उस चीज को आप जान ही नहीं पाए, परम सत्ता को, अमर लोक को, तो जब शरीर छूटेगी 84 में ही जाओगी। क्योंकि ना परमात्मा को देखो, ना आत्मा को देखो, ना अमर लोक देश देखो, तो जाओगे कहां? जन्म मरण में ही जाओगे। उसीलिए सदगुरु इस भ्रम को मिटाते हैं कि संसार में जितने भी गुरुआ लोग, जितने भी संत लोग, जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण, ये व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, व्यक्ति विशेष कभी मत समझिएगा कि मैं पंडित और ब्राह्मण व्यक्ति विशेष को साहेब बोले, नहीं। साहेब ब्राह्मणवादी पंडितवादी व्यवस्था को बोले हैं, जो लोगों ने बना रखी है। शूद्रवादी व्यवस्था, क्षत्रियवादी व्यवस्था और वैश्यवादी व्यवस्था को साहेब बोले हैं। व्यक्ति को तो चेताना है, जीव को तो चेताना है, साहेब को जगाना है, उसको नहीं बोले हैं साहब। सदगुरु एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति हो जाएगी, तो सदगुरु कहते हैं नहीं, पंडित बात बदे सो झूठा। पंडित जो बात बताता है वो झूठी है। राम राम कहने से परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। अगर राम राम कहने से परमात्मा मिले तो गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, पानी पानी कहने से प्यास मिट जानी चाहिए, भोजन भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए, धन धन कहने से हम धनी हो जाएं, आगी आगी कहने से आग प्रकट हो जाए। मगर सज्जनों ऐसा कभी नहीं होता है। नाम राम राम कहने से राम कभी नहीं मिलेंगे, भोजन भोजन कहने से भूख कभी नहीं मिटेगी, पानी पानी कहने से प्यास कभी नहीं मिटेगी, पैसा पैसा कहने से पैसा कभी नहीं आएगा। आपको उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, जुगती करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्यास भी मिटेगी, भूख भी मिटेगी, धन भी आएगा और सब कुछ हो जाएगा। उसी तरीके से परमात्मा परमात्मा कहने से, राम राम कहने से या कोई भी नाम लेने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक कि आप उसे जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जतन नहीं करेंगे, युक्ति नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, ये मूल भेद मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात पर विचार करिएगा, मेरी बात पर विचार करिएगा, सदगुरु की बात को समझिए। नाम जपने वाले सावधान हो जाइए, जीवन मिथ्या जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, आपका कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब होगा जब आप साधना लेकर साधना करेंगे, आत्मा परमात्मा को जानेंगे। नाम जपने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सज्जनों, अगर मेरी वाणियों से आप सभी को कष्ट पहुंचा हो, संत गुरुजनों को, ब्राह्मण भाइयों को, पंडित भाइयों को खास करके मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको अगर मेरी बातों से दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको ठेस मारने के लिए या आपसे दुश्मनी के लिए कोई ऐसी बात नहीं बोला हूं। आप मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं। मैं आपको एक वाणी जाल से, भ्रम जाल से निकाल रहा हूं, सत्य मार्ग का उपदेश कर रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, प्रयास करिएगा। सज्जनों, अगर फिर भी बुरा लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। आप सभी को पढ़ना हो तो कोरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। कोरियर हमारे 2-3 कोरियर हो गए हैं।
लोगों ने मंगवाई भी हैं किताबें। 5 किताबें हैं, आप उन्हें मंगवा सकते हैं कोरियर के द्वारा। पढ़िए, ज्ञान से परिपूर्ण किताबें हैं। और 15 अप्रैल को भंडारे में आप सभी जो भी लोग आना चाहते हैं वो मुझे सूचना दे दें कि हम इतने लोग आने वाले हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी